क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आपके बच्चे को कम दिख रहा होगा तो वो आकर आपको बताएगा कि मम्मी पापा मुझे कम दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है। बच्चे कभी कंप्लेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसा उन्हें दिख रहा है वैसा ही सबको दिख रहा है। उनके पास कंपेयर करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। जब वो बड़ी क्लासेस में जाते हैं उनको पीछे बिठाया जाता है और उनको बोर्ड देखने में मुश्किल हो रही होती है, जबकि उनके फ्रेंड्स को बोर्ड दिख रहा होता है। तब उन्हें डाउट आता है, वो घर आके अपने पेरेंट्स को बताते हैं। या फिर मान लीजिए स्कूल में स्क्रीनिंग हो रही है, उसमें पता चले तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। पर इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जब तक बच्चे हमारे पास आते हैं तब तक थोड़ी लेट हो चुकी होती है। इसलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों का आई चेकअप कब और कितनी बार करना चाहिए। और वीडियो के एंड में ऐसी एक मेडिकल कंडीशन जो कि ग्लासेस से रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि अगर 10 साल के अंदर कैच कर ली गई तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है, वरना बच्चे की आंख जिंदगी भर के लिए वीक रह सकती है, चाहे उसके बाद आप कितना भी बड़ा चश्मा नंबर क्यों ना लगवा ले। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले ये समझना कि आखिर बच्चों में आई टेस्टिंग इतनी जरूरी क्यों है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी आंखें एंड उनकी नर्व रेटिना जो पीछे का पार्ट होता है वो डेवलप हो रहा होता है। ऐसी छोटी उम्र में अगर नर्व्स जो कि रेटिना होता है उस पर क्लियर इमेज ना पड़े तो ऐसा हो सकता है कि वो अच्छे से डेवलप ना हो। चलिए टाइमलाइन से शुरू करते हैं। पहला चेकअप एट बर्थ, मतलब पैदा होने के जस्ट बाद। नॉर्मली पीडियाट्रिशियन बच्चों के पैदा होने के बाद फुल बॉडी चेकअप के साथ ही आई टेस्ट भी करते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्री टर्म बेबीज या लो बर्थ बेबीज के लिए। प्री टर्म और लो बर्थ बेबीज जो होते हैं वो लोग एक्चुअली उनकी आईज की जो नर्व्स होती है उनमें एक इश्यू होने के चांसेस रहते हैं, जिसको बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। इसलिए इन बच्चों की आईज की नर्व्स चेकअप बहुत ही जरूरी है। नॉर्मली हर एनआईसीयू का एक आई हॉस्पिटल के साथ टाई अप होता है और आई हॉस्पिटल से रेटिना स्पेशलिस्ट आकर एनआईसीयू में ही बच्चों का आईज की नर्व्स चेकअप करते हैं। और उन्हें लगे कि नर्व्स अगर हेल्दी नहीं है या फुली डेवलप नहीं हुई है तो रेगुलर फॉलो अप होता है, और अगर जरूरत पड़े तो लेजर या सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। वरना अगर ऐसे ही छोड़ दे तो बच्चों को आगे विजन के लिए बहुत ही इश्यू हो सकता है। तो इसलिए अगर ऐसा है कि आपके बच्चे प्री टर्म या लो बर्थ हैं तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर ही कंफर्म करिए कि उनका आई टेस्ट हुआ है कि नहीं। सेकेंड चेकअप 6 मंथ्स की एज में। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो सेकेंड चेकअप 6 मंथ्स की एज में किया जाता है। इसमें जनरल आई अलाइनमेंट और बेसिक आई चेकअप होता है। थर्ड चेकअप 3 इयर्स की एज में। ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। इस एज तक बच्चे जो है अपना चिन मशीन के चिन रेस्ट पर रख सकते हैं, इसलिए एज डॉक्टर्स हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि उनका नंबर कितना है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको डाउट होता है, वो बोलते हैं अभी बच्चा ABCD ही नहीं बोल पा रहा है, अभी चेकअप कराएंगे तो शायद करेक्ट नंबर ना आए। पर ऐसा सही नहीं है, क्योंकि मशीन ही हमें आइडिया दे देती है कि बच्चों को कुछ नंबर है कि नहीं है। और अगर कुछ नंबर आ रहा है तो फिर उसका डिटेल चेकअप ऐसे किया जाता है कि अगर बच्चे कोऑपरेट ना भी करे तो भी हमें आइडिया लग जाए कि उनको कितना नंबर है। फोर्थ चेकअप 5 इयर्स की एज में। 3 साल के बाद नेक्स्ट चेकअप 5 इयर्स की एज में होता है। फिर हर 1-2 साल में रेगुलर आई चेकअप कराना चाहिए। अगर कोई चश्मे का नंबर है तो आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि नेक्स्ट चेकअप कब कराना है। एक बहुत ही कॉमन मिथ है जो आजकल मैं अक्सर अपने पेशेंट्स में देखती हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि चश्मा केवल उन्हीं बच्चों को आता है जो ज्यादा मोबाइल या टीवी देखते हैं। ये पूरी तरीके से सच नहीं है। ये सच है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से माइनस नंबर आने का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो मोबाइल या स्क्रीन जिनका बहुत ही कम है बट फिर भी उनको चश्मा है। ये जेनेटिक फैक्टर्स और आई शेप पर भी डिपेंड करता है। इसलिए स्क्रीन देखे या ना देखे, हर बच्चे को आई टेस्ट कराना जरूरी है। अब याद करिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक हिडन मेडिकल कंडीशन के बारे में बोला था। उसका नाम है एम्ब्लोपिया, जिसको कि हम कॉमन लैंग्वेज में लेजी आई भी बोलते हैं। जब बच्चों को छोटी उम्र से ही धुंधला दिखता है, एक आंख में धुंधला और एक आंख में थोड़ा बेटर विजन है, तो जो धुंधला या वीक दिखने वाली आंख होती है वो उससे जो है उस आंख से सिग्नल ब्रेन लेना कम कर देता है, इसलिए ये आंख और वीक हो जाती है। इसी को हम लेजी आई बोलते हैं। लेजी आई का ट्रीटमेंट जैसे कि पैचिंग या विजन थेरेपी का बेस्ट रिजल्ट तब देखा जाता है जब वो ट्रीटमेंट 10 ईयर्स से कम एज में किया जाए। एक बार 10-12 साल निकल जाए तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हाँ, आजकल अडल्ट्स में लेजी आई के लिए कुछ एडवांस ट्रीटमेंट आए हैं, पर वो हर जगह अभी इजीली अवेलेबल नहीं है। इसलिए हॉस्पिटल तभी मत जाइए जब बच्चे कंप्लेन करे।
रूटीन आई स्क्रीनिंग के लिए जरूर जाइए ताकि हम हर लेजी आई को कंट्रोल कर सकें। अक्सर हमारे माइंड में ये सेट होता है कि जब प्रॉब्लम होगी तभी हॉस्पिटल जाएंगे, बट आईज के मामले में ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चे और बड़े सब में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं आईज रिलेटेड जिसके सिम्टम्स अर्ली या मीडियम स्टेज में नहीं पता चलते हैं और जो केवल स्क्रीनिंग से ही पता चलते हैं। इसलिए आईज के मामले में रेगुलर आई स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम ये कवर करेंगे कि बच्चों में लो विजन मतलब विजन कम है, उसका वार्निंग साइंस से थोड़े बहुत आइडिया कैसे लग सकता है, और कुछ जनरल आई कंडीशन, कुछ जनरल सिम्टम्स अगर आपको आपके बच्चे में दिखे तो डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएं। वो कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 वीडियो आएगा उसके बारे में पता चले। और इस वीडियो को हर उस पेरेंट्स से शेयर करें जिनके छोटे बच्चे हैं। आपका एक शेयर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर आईज।